Morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to the session. So, continuing our discussion from the last class, if you remember, I was talking about a very important point, और आपको ये point समझ में आना चाहिए. I was talking about a point, और वो point क्या था मैं बताता हूँ आपको. The point was कि there is a distinction or there is a difference between angle between two lines and angle between two vectors. See, this is very important concept. मैं फिर से बता रहा हूँ, हड़बड़ी ना करें, चीजों को अच्छे से समझें और आगे बढ़े. ठीक है, चीजों को अच्छे से समझें. देखिए, what I am saying is that this is a misconception, right? मिसकॉन्सेप्शन क्या है? मिसकॉन्सेप्शन है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर सेम. ये सही नहीं है. लेट मी टेल यू. सपोज इफ आई से एग्जाम्पल, इसको फील करें. सपोज इफ आई से एंगल बिटवीन two lines is 60 degree. How would you draw these two lines? एक लाइन ऐसा होगा और दूसरा लाइन आप लोगे सपोज ऐसा. कहीं भी ले सकते हो. सपोज दूसरा लाइन ऐसा लिया आपने. ये एंगल आप बोलोगे 60 डिग्री. ठीक है. बट इफ आई से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ध्यान से सुनिएगा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज 60 डिग्री. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज मैं पहला वेक्टर बना रहा हूं ऐसे. सपोज दिस इज माय ए वेक्टर और मुझे बी वेक्टर बनाना है. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री. तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री. तो दोनों वेक्टर को कैसे रखना पड़ेगा? सपोज मैंने दूसरा वेक्टर ऐसे रखा. फील करें. बोलें, क्या ये एंगल 60 डिग्री है? क्या मैं बोलूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री? इज दिस व्हाट आई विल से 60 डिग्री? Is this what I will say, or I will tell as 60 degree? Or कैसा होगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री. 60 डिग्री करने के लिए मैं अभी बनाना नहीं चाहता हूं. आप बताएं, क्या 60 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर को कैसे रखना पड़ेगा? दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रखना पड़ेगा. दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रखना पड़ेगा. तो दोनों वेक्टर को टेल टू टेल रखेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. सुने, दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए, ये है. इसमें क्या होता है? ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है. ये है सपोर्ट रेड कलर वाले वेक्टर का. आप इस सपोर्ट के पैरेलल एक और लाइन खींचें पासिंग थ्रू द टेल ऑफ दिस ब्लैक कलर वेक्टर. अभी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दिखाना है. तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री. 60 डिग्री कैसे दिखाओगे आप? हाउ वुड यू शो दैट एंगल 60 डिग्री? देखो, सबसे पहले तो 60 डिग्री एंगल ऐसा होगा ही नहीं. मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा होगा ही नहीं. आप इसको इधर शिफ्ट करो, टेल टू टेल रखो, तो यहाँ पे 60 डिग्री तो बन नहीं रहा है. तो 60 डिग्री अगर मुझे करना है दो वेक्टर के बीच का एंगल, सो आई नीड टू पुट द सेकंड वेक्टर समथिंग लाइक दिस. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे भी रख दोगे. देखो, फील करो. आप इस वेक्टर को यहाँ पे भी उठा के रख दोगे तो आपको समझ में आता है कि जब आपने शिफ्ट किया, अब ये एंगल 60 डिग्री तो किसी तरीके से लग नहीं रहा है. तो ये तो 60 डिग्री नहीं हो सकता है. और क्या कर सकते हो आप? लॉजिकली सोचो. आप इस वेक्टर को, ब्लैक कलर वाले वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो. कुछ भी कर लो, ये एंगल 60 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होगा. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दो वेक्टर्स को, दूसरा वेक्टर जो है उसको ऐसे रखना पड़ेगा. थोड़ा सा 30 डिग्री टाइप दिख रहा है. ये पॉसिबल है 60 डिग्री होना. या फिर सोचें.
सोचें, समझें और जवाब दें। ये पैरेलल सपोर्ट है, तो पैरेलल सॉरी इस सपोर्ट के पैरेलल एक और सपोर्ट बनाएं। आप चाहे तो इस वेक्टर को शिफ्ट करें यहां पे। अगर आप इस वेक्टर को शिफ्ट करोगे यहां पे, तो आपका वेक्टर जो आएगा वो वेक्टर बनेगा कुछ इस प्रकार। यहां पे 60 डिग्री का स्कोप बन रहा है, यहां पे 60 डिग्री का स्कोप बन रहा है, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन। बच्चों को इसकी समझ ही नहीं होती है और फिर वो गलती पे गलती करते रहते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट, राइट। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आर डिफरेंट थिंग। दो लाइन के बीच में 60 डिग्री ऐसे बना लेते हैं, बच्चा बोलता है वेक्टर के बीच में भी यही एंगल 60 डिग्री होगा। नहीं होगा भाई, समझ के बात करें ऐसे, ठीक है ना। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल देता हूं मैं आपके लिए, देखिए ध्यान से। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐप में जिनको ऐप का एक्सेस मिला है, वहां पे एक कंटेंट है, ठीक है ना। जो कंटेंट एक वर्कशीट टाइप की है। सबसे पहले उसी कंटेंट को आप प्रैक्टिस करें। वो कंटेंट पूरा एकदम, मतलब क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द मिसकंसेप्शंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू नो मस्ट फॉर डूइंग गुड इन फिजिक्स, वहां पे दी गई है। तो मैं आपको बता दूंगा वो कौन सा है। उस वाले जो असाइनमेंट्स हैं उनको पहले करेंगे आप, उसके बाद ही आप यूजुअल असाइनमेंट्स में जाएंगे जहां पे आपके ऑप्शंस मिलेंगे। वो वाला असाइनमेंट जो है वो वर्कशीट टाइप पैटर्न में है, तो वहां पे आपको असाइनमेंट्स देख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूं। सपोज two vectors, please be on time guys. Suppose two vectors are a vector and b vector. Given a vector का, what is the meaning of this? a vector, उसको दो वर्टिकल डंडे, मैग्नीट्यूड ऑफ a vector is equal to 4 and b vector को दो वर्टिकल डंडों के बीच में रखा, it is 5, ठीक है। find the maximum and minimum values of इसका मतलब समझे क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसको दो वर्टिकल डंडों के बीच में डालना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब समझ में आना चाहिए, अदरवाइज क्या करोगे? इसका मतलब समझते हो ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका मतलब है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करते हो ट्रायंगल रूल से, तो हमें पता है वो थर्ड साइड आता है क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए। उस थर्ड साइड की जो वेक्टर है उसकी जो लंबाई है, दैट इज व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को वर्टिकल डंडों के बीच में रखना। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं होने का, जल्दी बताइए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जल्दी बताइए, क्विकली, फास्ट। बहुत आसान है, कल किया था हमने। अरे जल्दी जवाब दो, फास्ट। व्हाट इज द आंसर? नो आंसर? क्या कर रहे हो? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। कल बताया गया है, बोलो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? कब होती है? जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा। तो दो वेक्टर जिसकी मॉड्यूलस है 4 और 5, इनको जोड़ना है और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो इनको जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? √77 गलत है। मैक्सिमम वैल्यू
नेल कटर मेथड देखा नहीं, जो काम किया करने के लिए बोला जा रहा है वो किया करो प्लीज, किया करो। नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, अभी से ये हालत है। ये देखिए आंसर किसी का आया, मैक्सिमम 9 मिनिमम 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सुनो, अब जो ये दूसरा वेक्टर है, मैंने आपको क्या सिखाया था, दूसरा वेक्टर का टेल को यहीं पे रखना है, ये हेड है पहले वेक्टर का, दूसरा वेक्टर का जो टेल है, कॉन्सेप्ट समझो यार, दूसरा वेक्टर के टेल को यहाँ पे रखेंगे और उस वेक्टर को कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, और उसकी हेड जो होगी इस सर्कल पे होगी कहीं पे भी। अब लॉजिकली सोचो, दूसरा वेक्टर का एक अरेंजमेंट किया मैंने ये, और दूसरा वेक्टर का जो दूसरा अरेंजमेंट मैंने किया वो किया ये पहला अरेंजमेंट है, और दूसरा अरेंजमेंट जो किया वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफ्लेक्टेड दिखा रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये जो ये वाला जो दूसरा वेक्टर जो मैंने यहां पे ऐड किया है, तो रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर, फील करना, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ये एक ही लाइन पे, और दूसरा वाला होगा ये वाला वेक्टर, कल पढ़ाया था ना, बोलो क्या, 5 है, पहला ब्लैक कलर वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, 5 प्लस 4 जुड़ेगा, तो क्या ये वाला वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो बड़ा वाला लाइन आपको दिख रहा है मरून कलर में, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या 9 होती है। इसी को आपको कल लिखाया गया था एज रिजल्टेंट मैक्स, इसी को तो रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं, आर वेक्टर, यही आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सुनो ध्यान से, आर वेक्टर को मॉड लेना इज सेम एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड लेना, समझ में आई है। तो ये आर वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है 9, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्या यहां पे भी ये भी आर वेक्टर है, लेकिन ये आर वेक्टर की मिनिमम वैल्यू है, विच इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये दो वेक्टर जस्ट अपोजिट है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे भी अगर आप ऑपरेशन देखोगे, ये क्लियर होना चाहिए, इसका मॉड्यूलस लोगे विच इज सेम एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ये देखो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के एक साइड में मॉड्यूलस लिया तो दूसरा साइड में भी मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, क्लियर है ये, आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, इस सवाल में एक और क्वेश्चन बनता है, सपोज दिस इज क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपने निकाल दिया। अभी पता है आपको इसमें से एक सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द, सुने ध्यान से, इसी क्वेश्चन में सपोज टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन ए वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू 4 एंड बी वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू 5, इसी क्वेश्चन में ये फाइंड, ये ए पार्ट था मानना, बी पार्ट अगर मैं सवाल दूं, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इट विल बिकम किचबिच, चलो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बी वेक्टर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी है, फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज, क्वेश्चन समझना, फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे प्लीज थोड़ा सा क्लैरिटी देना, ये समझ में आया ना इसका मतलब क्या है। जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ते थे तो रिजल्टेंट आता था एक, इधर बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल, एक रिजल्टेंट आता था, उस रिजल्टेंट को हम लोग बोलते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको हम लोग नाम देते थे आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम बात है, राइट, बार बार बोल रहा हूं मैं। फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, आपके ऑप्शन है, सुने ध्यान से, आपके ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12,
चौथा ऑप्शन है 5। क्या आंसर होगा? परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। बोलो तो। मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। बोलो परमिसिबल वैल्यूज मतलब कौन से वैल्यूज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ले सकता है? बताओ बताओ बताओ। कम ऑन गाइस, यू नीड टू स्पीक अप। इफ यू डोंट, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर एफर्ट, टाइम एंड माय एफर्ट्स। कोई फायदा नहीं होगा, है ना? आपको बोलना है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। हाँ, प्लीज स्पीक अप। मेरा तरीका यही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई डो नॉट मेक इट जनता दरबार। मुझे पता है कितने लोगों को मैं जस्टिस दे सकता हूँ। अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे क्लास में मत आया करो। लीव इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। बोलो, क्या 5 एक परमिसिबल वैल्यू है? बिल्कुल सही, 5 एक परमिसिबल वैल्यू है। गुड। ए एंड डी आर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 7 एंड 5 आर परमिसिबल वैल्यूज। ये 11 परमिसिबल वैल्यू नहीं है, ये 12 परमिसिबल वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अभी निकाला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैक्स वैल्यू जो है वो 9 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है। मतलब आपकी जो वैल्यूज आ सकती हैं वो 1 और 9 के बीच में ही आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं होंगी। 1 से कम नहीं होगा, 9 से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 11 और 12 9 से ज्यादा हो रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियरिटी है? तो परमिसिबल वैल्यूज हैं ए एंड डी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, खास आपके लिए बनाया गया क्वेश्चन देखें। द मैक्सिमम, सब लोग देखें, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट of two vectors are 12 Newton, 19 Newton and 5 Newton. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट ऑफ टू। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है आर 19 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको क्या निकालना है? पहला पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। कर सकते हो, अकल लगाओ। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड of resultant of the individual vectors if angle between them is 90 डिग्री। दो सवाल दिए हैं, कोशिश करो, 1 मिनट का समय है। फास्ट फास्ट कर सकते हो तुम। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? क्विकली, किसी का आंसर आया? ओके। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मुझे बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कब होता है दो वेक्टर के एडिशन का? मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? जब हम दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ते हैं। हाँ या ना? दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? दो वेक्टर के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? इस डायग्राम को देखो, ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर है और ये रेड कलर वाला वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर के एडिशन का मैक्सिमम वैल्यू कब आया? जब हम इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को जोड़ रहे हैं। और मिनिमम वैल्यू कब आया? जब हम इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को डिडक्ट कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फीलिंग जिटरी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ध्यान से,
अगर ये कॉन्सेप्ट आपको है तो आप लिखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो आया है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 19 न्यूटन। क्या मैं लिखूंगा, पार्ट ए का सॉल्यूशन है ये, 19 न्यूटन विल बी, सपोज लेट अस से, let two vectors be a vector and b vector, therefore their resultants, sorry, therefore their magnitudes are a vector and b vector respectively। अच्छा, इसको मैं ए से भी संबोधन कर सकता हूं, इसको मैं बी से भी संबोधन कर सकता हूं। आई कैन कॉल इट देम ए एस बी ओनली, राइट? ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स, गुड। इसको ए से भी लिख सकता हूं मैं, ए एंड बी ऑल्सो, या फिर ये लिख सकता हूं ये पूरा चीज, राइट? दोनों चीजें लिख सकता हूं, वी नो दिस बेसिक थिंग। हाँ, तो ध्यान से देखें, तो मेरा इक्वेशन में लिख रहा हूं a प्लस बी है 19। मान लो a बड़ा है, a बड़ा है, एज्यूम दैट a इज बिगर, a इज लार्जर, a वेक्टर का मॉडुलस इज लार्जर, ठीक है ना? तो a प्लस बी 19 है मान लो। और दूसरा a माइनस बी, ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन बना a माइनस बी, कितना है बोलो? 5। वेरी गुड, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाया जा सकता है? प्लस बी माइनस बी कट गया, दिस इज बेसिक मैथ्स। 19 प्लस 5 24। ए की वैल्यू कितनी आई? 12। ए की वैल्यू 12 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मिल गया। क्या क्लियर है ये एवरीवन? मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मिल गया। अभी सेकंड पार्ट, अगर हम इन वेक्टर्स को 90 डिग्री में रखें तो रिजल्टेंट कितना होगा? मान लो ए वेक्टर को, सुने ध्यान से, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझे। ये आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 12, ठीक है ना? ये ए वेक्टर है, याद रखिए। सबसे पहले मैं दो वेक्टर्स को कैसे रख रहा हूँ, सच दैट उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री दिखाने के लिए क्या मुझे दोनों वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड रखना पड़ेगा? तो मैं टेल टू टेल रख रहा हूँ, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं, मैं टेल टू टेल रख रहा हूँ। बार बार मैं ये सब चीजें नहीं बोल पाऊंगा, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं सर। ये बी वेक्टर है, तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, क्या इसका रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर? फील करें, विल दिस बी द रिजल्टेंट एवरीवन? ये रिजल्टेंट होगा। अच्छा, ये रिजल्टेंट है। आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है कि कभी भी वेक्टर ट्रायंगल देख के डरे ना, वेक्टर ट्रायंगल देख के डरे ना। आप कर सकते हो वेक्टर ट्रायंगल को सॉल्व बाय कंसीडरिंग एज अ स्केलर ट्रायंगल, ठीक है ना? तो ये एरोज को भूल जाएं, सिंपली एक स्केलर ट्रायंगल ऐसा बना ले। तो स्केलर ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, फील करना, ठीक है? मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फील करना। ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, मैंने सारे एरोज वेरोज हटा दिए। अब यहाँ पे जब मैंने एरो हटा के सिर्फ लंबाई ली है, तो आई हैव टू पुट व्हाट? आई हैव टू पुट बी वेक्टर का मॉड्यूलस। बी वेक्टर का मॉड्यूलस कितना है? 7। ये 7 होगा। ए वेक्टर का मॉड्यूलस 12 होगा। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144, 7 स्क्वायर इज 49, 144 प्लस 49 इज 189। तो 189 की वैल्यू जो भी आती है स्क्वायर रूट की, आपको पुट करना है। कितना आएगा 189 का? ऐसा कुछ नहीं है, 13 स्क्वायर का 169 आता है सर, 193 आ रहा है सर, इट इज 193 आ रहा है क्या? 144 प्लस 49, हाँ हाँ, 144 प्लस 49 है, 193 आएगा। यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। क्या क्लियर है ये आ गया आपका, ठीक है ना? अच्छा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, अभी सोचो, ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं पूछूं, ये रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, मुझे जवाब देना। ये है रिजल्टेंट वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं आर वेक्टर बोल सकता हूं, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान से सुनना, सपोज इफ आई आस्क यू एंगल मेड बाय, पार्ट सी, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट विथ बी वेक्टर, कितना होगा एंगल? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ बी वेक्टर, क्या ये वाला एंगल मेरा आंसर है क्या?
एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद बी वेक्टर, क्या ये वाला एंगल मेरा आंसर है? सपोज आई से थीटा, क्या थीटा मेरा आंसर है? इज थीटा द आंसर? ये एंगल है। कितने लोग बोल रहे हो यस, कितने लोग बोल रहे हो नो? देखो फंडा है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखते चलो। यहाँ पे होशियारी मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, फंस जाओगे आप बुरी तरीके से। तो मुझे रिस्पॉन्ड करो प्लीज। इज दिस थीटा? एवरीवन प्लीज डू नॉट कीप क्वाइट, आई एम टेलिंग यू अगेन। जो बच्चा ये सोच रहा है कि ठीक है सर को बोलने तो मैं घर में जाके कर लूंगा कर लूंगी, घर में कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल नया है, फंस जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्ड, ठीक है? और मैं शिद्दत से चाहता हूं कि आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द कंफ्यूजन। और ये अगर रह गया ना, आपका फिजिक्स पूरा चौपट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि इसके बाद वेक्टर्स इतना सब बोला नहीं जाएगा, खड़ा खट ये आना चाहिए, खट 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 सॉल्व करो, ठीक है? इसलिए ये चैप्टर्स में अच्छे से मैं समय देता हूँ, क्योंकि इसके बिना आपका बेस क्लियर ही नहीं होगा। रूट वन बोलो, क्या थीटा, मैं बोल रहा हूँ थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं या गलत हूं? आई नीड अ रेस्पॉन्स। यस करेक्ट, मैं सही हूं सर, यू आर राइट, बिल्कुल सही। नो जो बोल रहे हैं उनका गलत आंसर है, इट इज करेक्ट। अच्छा, अब थीटा एंगल निकालना है, कैसे निकालूं? हाउ टू फाइंड आउट दिस थीटा? अगेन, क्या मैं इस ट्रायंगल में, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज को फील कर चुका हूं। जब ये एरो आ जाते हैं ना, फिर से सोचो, एरो आने पर ना आपकी दिमाग जो है ना ये कंफ्यूज हो जाती है, ये एरो को देख के, ये क्या है बेटा, आप भूल जाते हो कि एरो है, रहने दो, बट इनहेरेंटली वो एक ट्रायंगल है, ये आप भूल जाते हो। इसीलिए मैं इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में बच्चों को जाने के लिए बोलता हूं, कि जब आपने इस वेक्टर ट्रायंगल को एक स्केलर ट्रायंगल में बदल दिया, अब उनको जैसे स्केलर ट्रायंगल दिखता है, अब उनको सब याद आ जाता है, पाइथागोरस, ट्रिग्नोमेट्री सब याद आ जाता है। अब ये थीटा कैसे निकालूं? क्या करूं? यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, मेंसुरेशन लगाऊं, ज्योमेट्री लगाऊं, एलजेब्रा लगाऊं, क्या करूं? पढ़ना ही नहीं है बॉस, क्या पढ़े हो 10th स्टैंडर्ड में? जल्दी बोलो, थीटा निकालना है, कैसे निकालूं मैं? क्या लगाऊं मैं? ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, लॉगरिथम, क्या लगाऊं? नो आइडिया। tan थीटा लगा भाई। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस करेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस करेगा, तो tan थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बोल? tan थीटा, अगर ये थीटा है, परपेंडिकुलर कितना है? 12, बेस कितना है? 7, तो tan थीटा इक्वल टू 12/7। यहाँ पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में कवर किया। देखो tan थीटा 12/7 है, ये 12/7 को याद करो। इज इट अ स्टैंडर्ड वैल्यू एज पर व्हाट यू हैव लर्न? क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है? आपने स्टैंडर्ड वैल्यू किसका किसका रटा है? देखो 0, 30, 45, 60, 90, इनका आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज रटा है, यस और नो? तो क्या tan थीटा इक्वल टू 12/7 अगर मैं लिखता हूं, क्या ये स्टैंडर्ड वैल्यू है? 12/7 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। 0, 30, 45, 60, 90 जो आपने रटा हुआ है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू में ये आता नहीं है। तो जब भी tan थीटा वैल्यू 12/7 आ रही है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, नो इट इज नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, ऐसा आपको बहुत बार मिलेगा। तो उस केस में थीटा कैसे बोला जाता है? देखो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/7, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ये चीज पहले सीखो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12/7, ये मैंने अपना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर में लिया हुआ है, ठीक है? आपको अगर नहीं पता तो अभी आप नोट करो, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सुनो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है या फिर याद रखने वाला ट्रिक, tan ऑफ एंगल गिव्स मी अ वैल्यू, याद रखना, ये अपने नोट्स में लिखना, एंड tan इनवर्स ऑफ अ वैल्यू विल गिव मी एन एंगल। इसको याद रख, मान लो किसी को ज्यादा समझ नहीं आता, ये याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है? रट लो, ठीक है? तो अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज है, मान लो tan थीटा इक्वल टू 1 आता, मान लो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आता। आप लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होती? अगर मैं बोलता tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती? क्या tan थीटा इक्वल टू 1 इज इट अ स्टैंडर्ड वैल्यू? 0, 30, 45, 60, 90 ये सब वैल्यूज आपको याद है? तो tan थीटा इक्वल टू 1 आता तो आप बोलते थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। tan थीटा इक्वल टू √3 आता तो आप बोलते थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। tan थीटा इक्वल टू 1/√3 आता तो क्या बोलते? 30 डिग्री है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है।
तो स्टैंडर्ड वैल्यू छोड़ के अगर नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आया तो tan इनवर्स में आप आंसर दोगे, याद रखना इस बात को, ठीक है? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, सुनो, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट, सुने ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, क्या ये मेरा आंसर है? एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए वेक्टर, क्या अल्फा मेरा आंसर है? जल्दी बोलना, गलती मत करना प्लीज, मुझे निराश मत करो, मैंने इसके ऊपर बहुत समय दिया है, अभी मुझे चाहिए कि आप अपने अकल लगाओ। क्या एंगल अल्फा है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, क्या एंगल अल्फा है? हाँ सर। जितने लोग हाँ बोल रहे हैं सोच समझ के जवाब दें, सोच समझ के जवाब दें। आप बेसिक भूल रहे हो, बार बार वही मिस्टेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल और दो लाइन के बीच का एंगल सेम होता है क्या? तो सोच समझ के जवाब दोगे ना यार। क्या अल्फा एंगल है? नो सर। क्या एंगल होगा, कैसे निकालोगे मुझे बताओ, अल्फा कैसे निकालोगे, मतलब सॉरी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप? सोच के जवाब दो। आपको करना क्या पड़ेगा, देखो मैं बता रहा हूं, इसके बिना तुम फिजिक्स करने जाओगे, जिस रफ्तार से अंदर घुसोगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, उसी रफ्तार से फिजिक्स आपको पीछे ढकेल देगा, बोलेगा वेक्टर पढ़ के आओ फिर आना मेरे पास। क्या ये पैरेलल, ये सपोर्ट के पैरेलल ये लाइन मैंने खींचा, क्या मैं ये ब्राउन कलर वाले वेक्टर को यहां से उठा के, इफ यू अलाउ मी, कैन आई पुट इट हियर? जब मैं इस वेक्टर को इधर रखूंगा, सॉरी ब्राउन कलर के वेक्टर को रख रहा हूं, क्या कर रहे हो यार? क्या ये वेक्टर अब क्या ये ब्राउन कलर वाला वेक्टर और ये ब्लैक कलर वाला वेक्टर, ब्राउन कलर इज स्टिल द रिजल्टेंट, मैंने टेल से हेड की दूरी एंड टेल से हेड की डायरेक्शन दोनों सेम रखी है, इट इज स्टिल आर वेक्टर, आर वेक्टर अब ये हुआ और ये ए वेक्टर है, क्या अब ये दोनों टेल टू टेल हैं? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज नॉट अल्फा बॉस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर? अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है और आपको ज्योमेट्री आता है बताओ मुझे, मैं आपको फील करा दूंगा कि सब कुछ ज्योमेट्री है, हवा ना बनाए फिजिक्स का। अगर बेसिक क्लियर है 1 से लेकर 10 तक और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो क्लियर है, आप सब कर सकते हो, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में आंसर मैच कराना है बॉस, फंस जाओगे नहीं तो, सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू बी गुड इन मैथ्स। बोलो 10th तक का मैथ्स बॉस, क्या कर रहे हो तुम लोग, मास्टर हो यार, सबका 95% के ऊपर आ रहा है। बोलो, ये एंगल मैंने क्या निकाला था, थीटा निकाला था, ये एंगल सोच नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, ये थीटा है। देख सोच, ये जो ब्राउन कलर वाला वेक्टर है और ये जो ब्राउन कलर वाला वेक्टर मैंने शिफ्ट किया है, क्या आपको दिख रहा है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है? क्या तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनते हुए? क्या तुम्हें दिख रहा है ऑल्टरनेट एंगल बनते हुए? हाँ, तो क्या ये भी थीटा होगा? तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट विल बी दिस एंटायर थिंग व्हिच इज थीटा प्लस 90। ये बोलने में तुमको इतना क्या शर्म आ रहा था यार, इतना क्या शर्म आ रहा था, ये नहीं कर सकते तुम? समझ में आया फिजिक्स में क्या चाहिए? एप्लीकेशन, जो सीखा है उसे अप्लाई करो, अप्लाई करना आ रहा नहीं नहीं आ रहा, अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो तुम, 90% जनता कंफर्टेबल नहीं है ये सब चीजों में, क्योंकि आपने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की है बॉस, अभी करो। क्या क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या क्लियर है? गुड। अब अकल लगाओ यार, अकल लगाओ, हर बार एक ही चीज में नहीं बोलूंगा ना, आपको एक एग्जांपल बहुत समय दे के पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, नोट इट डाउन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सर व्हाई यू हैव कंसिडर्ड दैट पार्ट, विच पार्ट, विच पार्ट?
इसको नोट करो क्विकली फास्ट। ये पूरा चीज अपने कॉपी में अच्छे से बनाओ, मैं फिर से बोल रहा हूँ हड़बड़ी मत करो, अच्छे से बनाओ। ठीक, ओके। रूपक मुझे तेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया दोस्त, तो बाद में पूछना क्वेश्चन, या फिर अभी अपना हाथ उठा के माइक में पूछ। मैं तेरे को हाथ उठा अपना, मैं तेरे को समय देता हूँ, पूछ अपना क्वेश्चन। तो क्या लिख रहा है तेरा क्वेश्चन, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या बोलना चाहता, आ जाओ। अगर आप ध्यान से देखो, फिर से देखो, हमने वेक्टर्स को पैरेलल सपोर्ट में ही शिफ्ट किया है। अभी आपका ये सवाल हो सकता है कि सर मैं अगर रिजल्टेंट वेक्टर को टच ना करके ए वेक्टर को शिफ्ट करा सकता हूं क्या, ये आपका सवाल हो सकता है। वो भी आप कर सकते हो, एंगल यही आने वाला है। करके देखना, सब चीजें मैं नहीं करा पाऊंगा, करके देखना, आंसर वही आएगा। क्लियर है ये? अभी देखो ध्यान से, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, ओके, नाउ नाउ लिसन। एक बेसिक सवाल दे रहा हूं, गड़बड़ मत करना। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ two vectors I am taking, a vector and b vector. Find the resultant of a vector and b vector. a vector represent किया गया है as 40 मीटर ड्यू ईस्ट। अच्छा, तो ये a वेक्टर किस टाइप का वेक्टर हुआ, क्या वेक्टर है ये? 40 मीटर ड्यू ईस्ट। एंड b वेक्टर इज 25 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे एकदम प्रैक्टिकल, इतना ही यूज करना है आपको वेक्टर। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। अब ये वेक्टर दे दिया गया, सबसे पहले आपको इन वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना पड़ेगा, उनके बीच का एंगल क्या है वो सब निकालना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। दो वेक्टर है तो आप एनालिटिकल मेथड यूज कर सकते हो। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचो। आपको सिखाया गया है किसी भी वेक्टर को, अगर वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, आप उसे क्या वेक्टर फॉर्म में, एरो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिखाया गया है ना, यूज करो इसे। ओके, आइए आइए आइए, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। सुने ध्यान से, देखिए कुछ बेसिक बेसिक बातें। आपको ये सिखाया गया है कि हमारे सिस्टम में हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही अपने प्लेन में, ऐसे वर्टिकल लाइन नॉर्थ साउथ का होता है और इधर लाइन ईस्ट वेस्ट का होता है, ये मैंने आपको बताया था, राइट? तो मैं वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। होता है एक्चुअली कैसा, इसके ऊपर मैंने चर्चा की थी, इफ यू रिमेंबर, समवेयर अराउंड सेकंड या थर्ड लेक्चर में। ठीक है, सपोज इफ आई से दैट ये मेरा पहला वेक्टर है, फील करें, दिस इज माई ए वेक्टर। ये वेक्टर को मैं बोलता हूं ए वेक्टर, विच इज 40 मीटर ड्यू ईस्ट। इधर ईस्ट होता है, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 40 मीटर ड्यू ईस्ट आया। ठीक है, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, विच इज 25 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको मैं रेड कलर से बनाता हूं। मुझे ऐड करना है तो मैं इन दोनों वेक्टर को इस तरीके से रख रहा हूँ, 25 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा रखा मैंने।
थोड़ा छोटा क्या 25 मीटर है, ये मेरा बी वेक्टर है, समझे? ठीक है, अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। आपको समझ में आया कैसे हुआ ये वेक्टर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 37 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री। वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें, बच्चा बोलेगा सर मैंने तो ओरिजिन से लिया था सर, आपने बोला तो ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर को, मैंने ओरिजिन से लिया था सर, अब तो फंस गया सर मैं। आप कुछ बोलते हो और कुछ कराते हो, जो बोलता हूं वही कराता हूं, ठीक है। अगर कोई बच्चे ने इस बी वेक्टर को ओरिजिन से लिया होता तब भी डरने की कोई बात नहीं थी। अगर वो ओरिजिन से लिया होता तो उस वेक्टर को ऐसे बनाता, क्या अलाउबल मूवमेंट देके मैं इस वेक्टर को इस पैरेलल सपोर्ट में शिफ्ट कर पाता? सब लोग बोले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा, सब दिखने लगेगा, वेरी गुड। क्या फील आ रही है? हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है बॉस, समझ में आ रहा है। तो ये कर सकते थे, अगर कोई ओरिजिन से भी ड्रॉ करता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये 37 डिग्री होता। क्लियर है ये? अच्छा, अभी दूसरा सवाल, क्या मुझे कोई बोल सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? जो डायग्राम मैंने बनाया है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? जल्दी बोलो, क्विकली फास्ट, हम अच्छे से सीख रहे हैं, बोलो ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल बोलो, सब लोग पार्टिसिपेट करें। 37 डिग्री, क्या सबको समझ में आ रहा है? 37 डिग्री ही होगा, है ना? ये समझ में आ रहा? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर देखो, आपने जब ओरिजिन वाला वेक्टर ड्रॉ किया था सर, तो देखो इसका टेल यहाँ पे है सर, और इसका भी टेल यहाँ पे है, तो टेल टेल मिल रहा है, तो ये 37 डिग्री इज अलाउबल, और ये स्मॉलर एंगल है तो ये 37 डिग्री ही होगा सर। और सर इज आंसर इक्वल टू, मुझे पता नहीं, मुझे देखते हैं, मैंने ऐसे डेटा डाल दिया है, पता नहीं। अब सुनो ध्यान से, ये आया। अब इन दोनों वेक्टर का मुझे रिजल्टेंट निकालना है, बस ये सब बेसिक बातें अपने को समझ में आ गई। अब इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सुनो। ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये वाला लाइन, और डायरेक्शन ऑफ एरो जो मैंने दिया, आई होप यू ऑल एग्री कि डायरेक्शन ऑफ एरो भी बिल्कुल सही दिया है आपने। सब लोग बोलेंगे इज दिस व्हाट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर? करेक्ट। क्या क्लियर है ये? इज दिस व्हाट इज माय रिजल्टेंट वेक्टर? क्या ये रिजल्टेंट है? ठीक है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, दोनों निकाल सकता हूं मैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखो, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, ए वेक्टर का मॉड्यूलस कितना है? 40 मीटर। बी वेक्टर का मॉड्यूलस, बी वेक्टर का मॉड्यूलस है 25 मीटर। देखो मैंने मीटर को भी रखा है क्योंकि ये फिजिक्स है, सिर्फ नंबर से डील नहीं करते हो, फिजिकल क्वांटिटी से डील करते हो। 2 इंटू 40 मीटर इंटू 25 मीटर, सब लोग पार्टिसिपेट करें, इंटू कॉस ऑफ कितना होगा बोलो, कॉस कितना लूं? 37 डिग्री। यस और नो, एग्री करते हो? दो वेक्टर के बीच का एंगल 37 डिग्री था, यस सर। इसको सॉल्व करो। पार्थ अपना आंसर देख ले बेटा एक बार, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे डेटा दे दिया है, हो सकता है कि ये कुछ नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। 25 है 625, प्लस ये कितना आ जाएगा? 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 2000, कॉस 37 इज, कॉस 37 स्टैंडर्ड वैल्यूज है, साइन 37, कॉस 37, tan 37, ये सब वैल्यूज याद होने चाहिए। साइन 53, कॉस 53, tan 53 याद होनी चाहिए वैल्यू। बोलो कॉस 37 की वैल्यू कितनी? 4/5, 4/5, तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 40 इंटू 25 इंटू कॉस 37 इज 4/5। अब सॉल्व करो, इधर 5 से कट गया ये, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, सब लोग सॉल्व करें, कितना वैल्यू आ रहा है मुझे बताएं। 625 करें, नहीं तो हाथ कांपेगा एग्जाम के वक्त। 20 टू 40 1600, तो ये कितना आ गया? 3200 और 625 3825, इतना आ रहा है। अंडर रूट ऑफ 3825, इट्स अ नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके जो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल मेड बाय, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर? एनालिटिकल मेथड आ रहा है सर, आई मेड ए कैलकुलेशन मिस्टेक, फाइन, नहीं करना है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर? क्या ये एंगल होगा? रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर का एंगल अल्फा होगा,
ये एंगल अल्फा कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद करो, आपको सिखाया गया है क्या? tan अल्फा क्या सिखाया गया था बोलो? देखो याद नहीं है। अल्फा के ऑपोजिट में कौन सा है वेक्टर? बी। तो क्या बी साइन थीटा आता था? बी अल्फा के ऑपोजिट में कौन सा वेक्टर है? रेड कलर वाला वेक्टर बी है ना। तो बी का मॉड्यूलस 25 साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या लेंगे? जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था 37 डिग्री। 25 साइन 37, साइन 37 कितना होता है? 3/5 बाय ये 25 साइन 37 लिया तो नीचे 25 कॉस 37 करो ऐड। और ऐड क्या करोगे? ये क्या था? अल्फा के ऑपोजिट में बी था, तो बी साइन थीटा और इधर बी कॉस थीटा आ गया। नीचे ऐड करोगे ए वेक्टर का मॉड्यूलस 40। क्या ये मैंने आपको सिखाया था? और ये कैसे आया था मैंने तरीका भी बताया था और मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था याद रखने का। याद है? इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 25 इंटू 5/3 मतलब 15। 25 समझते हो ना? 15/60 1/4। 1/4 स्टैंडर्ड वैल्यू है या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है tan अल्फा का? 1/4 स्टैंडर्ड वैल्यू है या नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है tan अल्फा का? 0 30 45 60 90 याद करो भाई। 1/4 स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है? नॉन स्टैंडर्ड है। तो इसमें अल्फा अगर पूछा गया है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/4? क्या मेरी बात समझ में आई है? tan इनवर्स हमेशा एक वैल्यू का, tan इनवर्स वैल्यू का होता है और वो हमें एक एंगल देता है। ये एंगल है और ये 1/4 वैल्यू है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये वाला पॉइंट रेफर कर लेना। छोटी सी बात बट काम की। क्लैरिटी है ये? अच्छा ये अल्फा आ गया, क्या मैं ये बीटा निकाल सकता हूं? और ये बीटा है क्या? क्या मैं ये बीटा निकाल सकता हूं? और ये बीटा है क्या? व्हाट इज दिस बीटा? बीटा इज, बीटा को डिफाइन करो। व्हाट इज बीटा? इज बीटा द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर? या फिर वो नहीं है? इज बीटा द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर? इज बीटा द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर? कुछ नहीं आता, जल्दी बोलो। इज बीटा द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर? बोलो यस सर। बीटा कैसे निकालूं? बीटा कैसे निकालूं? अक्ल लगा के बताओ, बीटा कैसे निकालूं? बीटा कैसे निकालूं? बीटा कैसे निकालूं? क्या यहां पे ज्योमेट्री दिख रहा है? बीटा कैसे निकालूं? क्या ज्योमेट्री दिख रहा है? हाँ एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं लिख सकता हूं? ये ट्रायंगल में हमेशा याद रखो ये एक ट्रायंगल है। एरो से घबराए नहीं, एरो को भूल जाएं। इसी ट्रायंगल में देखें, क्या मैं लिख सकता हूं? 37 डिग्री विच इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल विच इज अल्फा प्लस बीटा। तो इससे एक तरीका है, बीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, tan इनवर्स 1/4। खत्म। यह है आपका आंसर। और अगर कोई चाहे कि इस फॉर्मेट में नहीं था सर, कुछ अलग फॉर्मेट में ही था सर, तो अलग फॉर्मेट वाला आंसर कैसे आएगा वो भी बताता हूं। क्या हमने सीखा था tan बीटा? बीटा के ऑपोजिट में कौन सा साइड है? ए। तो क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? बीटा के ऑपोजिट में क्या साइड है? ए। क्या ए साइन थीटा लिखना पड़ेगा? दैट इज 40 इंटू साइन 37 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वेरी गुड। क्या साइन 37 डिग्री कितना होता है? 3/5। नीचे क्या लिखूं? ये देखो ए था, ए साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ए कॉस थीटा 40 इंटू 4/5। और ये ए साइन थीटा ए कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी। बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25। सॉल्व करो कितना आता है बोलो? 5 8 40 इज इट 24 इन द न्यूमरेटर। नीचे 5 5 कट जाएगा एंड इज 125 प्लस 160। सही कर रहा हूँ ना मैं? सही तो लग रहा है। क्लैरिटी है ये? 25 प्लस 40 इंटू 4/5 32। ये कितना आ जाएगा? 25 प्लस 25 प्लस 32। 25 प्लस 32 कितना होता है? 57 सर। तो इट इज 24/57। क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? देखो समझ में आया क्या? अब एकदम क्लैरिटी है पिक्चर में। क्या कॉन्फिडेंस आया है? हाँ सर, अब ऐसा कुछ भी सवाल आ जाए तो हम कर लेंगे। कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है? यार बोलना पड़ेगा यार, प्लीज स्पीक अप। स्पीक अप, अदरवाइज द एंटायर पर्पस विल गेट डिफीटेड। समझ में आई बात? क्लियर है? गुड गुड। आप अपना हाथ उठा के अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। Zoom has given you that ability. That's why it's a virtual class. You can raise your hand and ask, and you should be asking. ठीक है? क्लियर है ये? अच्छा अब देखो, सुनो ध्यान से।
सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट। ओके, ये देख, ये tan बीटा कैसे निकालते हैं, सुन ध्यान से, देख देख देख, मैं बता रहा हूं, इसमें कंफ्यूजन है, मैंने बताया था ये बात, इधर तुम क्लास छोड़े हो, बस एक्सपेरिमेंट मत करो, जिस टीचर के पास पढ़ना है वहीं पढ़ो, हर टीचर अच्छा है, एक्सपेरिमेंट मत करो कि कहीं इस टीचर के पास थोड़ा पढ़ लिए, ये टीचर के पास थोड़ा पढ़ लिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है आपका, हर टीचर अच्छा है, जिस टीचर के पास पढ़ना है पढ़ो और उसी के पास कंटिन्यू करो, मैं एक्सपेरिमेंट मत करते चलो, है ना। ये देखो, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया, समझ में आई बात, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर, फील करना, हाँ ठीक है, ये वेक्टर ऐसे बनाया मैंने, ये सब बना लिया, ये मेरा ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना था बीटा, सिखाया क्या गया है, ये एरो वेरो को भूल जाए, दूसरा ट्रायंगल मैं बना नहीं रहा हूं, एरो वेरो को भूल जाए, तो tan बीटा अगर आपको निकालना है तो tan बीटा निकालने का तरीका क्या था, सुनो, बीटा के ऑपोजिट में कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर, उसका मॉड्यूलस लेना है विच इज ए, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल विच वाज दिस थीटा, ए साइन थीटा, अगर न्यूमरेटर में ए साइन थीटा आ रहा है तो डिनोमिनेटर में ए कॉस थीटा लिख डालो, प्लस डिनोमिनेटर में ऐड करना पड़ेगा दूसरा वेक्टर, ए और बी दो वेक्टर ऐड कर रहे हो, दूसरा वेक्टर का मॉड्यूलस बी, ये है tan बीटा निकालने का तरीका। अगर आपको अल्फा निकालने का तरीका पूछा जाए tan अल्फा, सिमिलरली देखो, अप्लाई करो, इस कॉन्सेप्ट को समझो और इसको दिमाग में सेट रखो कि गड़बड़ ना हो। tan अल्फा, अल्फा के अपोजिट में कौन सा साइड है बोल, फिर से लिखो, अल्फा के अपोजिट में कौन सा साइड है, बी, तो बी साइन थीटा कर दो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बना दिया गया है यहाँ पे, इधर बी साइन थीटा है तो नीचे बी कॉस थीटा आएगा, यस सर, और बी कॉस थीटा के साथ क्या जोड़ोगे, जो दूसरा वेक्टर बच गया, जो दो वेक्टर आप जोड़ रहे थे, दूसरा वेक्टर जो बच गया ए, दिस इज व्हाट विल गिव यू tan अल्फा। ये तरीका मैंने आपको समझाया है, इसको याद रखने का, और इसका डेरिवेशन भी करवाया है, ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत काम आएगा, इनफैक्ट मैं आपको बोल दूं पूरे फिजिक्स जर्नी में ये सबसे ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, आप तो इसको याद रखें अच्छे से, ठीक है, क्लियर है, पक्का 100%, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा मैंने प्रैक्टिस कराया, क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, मैं आज आपको पर्टिकुलरली जिनको ऐप एक्सेस मिल चुका है मैं उनको गाइड करूंगा कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करें, इट्स अ गाइडेड कोर्स, फिजिक्स इज द टफेस्ट पार्ट, बट जैसा बोल रहा हूं वैसा करते चलो, सब आसान होगा, ठीक है, चलो बाय, विल मीट टुमारो, बाय गाइस।